जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल है ना, जिसका नाम है फॉर जंक्शन। तो हम शुरू करेंगे आज कंप्लीट रीजनिंग। इसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारा, इसमें हम पूरा मैथ्स कर लेंगे। ओके, तो मैथ्स एंड रीजनिंग आपका हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो रीजनिंग का है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन, है ना। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है भाई कि आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई इन द सेंस कि मान लो चार चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, तीन जो आइटम्स होंगे या वर्ड्स होंगे या कुछ भी, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करते होंगे, है ना। उनको एक तरफ रखा जा सकता है, बस जो फोर्थ वन होगा वो ऑड होगा। तो आपको वो ऑड वन ही फाइंड आउट करना है ना। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं जैसे लिख देता हूँ कि मैंने लिख दिया राजस्थान, यूपी, एमपी एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ चंडीगढ़, ठीक है। अब भाई चारों हैं तो इंडिया में, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे को लगेगा कि ये जो शुरू के तीन हैं ये आपके स्टेट्स हैं, बट जो फोर्थ वन है वो क्या है, आपका यूटी है। तो फोर्थ वन अलग हो गया ना इनसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन किचन किचन अप्लायंसेस पे। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक मिक्सर, एक रेफ्रिजरेटर, एक आपका माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, और एक लिख देता हूँ मैं एलपीजी स्टोव। अब ये चारों हैं तो किचन अप्लायंसेस है ना, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये तीन जो हैं ये किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। बट ये किस पे चलता है, गैस पे, है ना। तो ये फोर्थ वन क्या होगा, इन तीनों से अलग होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये वर्ड से रिलेटेड है ना। हो सकता है नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए। नंबर से रिलेटेड मतलब मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 4, 8 और 11, ठीक है। तो वही अगेन ये सारे क्या हैं, इवन है, और ये क्या है आपका ऑड नंबर है, तो ये अलग हो जाएगा। अब ऐसे ही हो सकता है प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आ जाए, मतलब 2, 3, 5 और यहाँ लिख दे 8, तो ये तीनों तो प्राइम है। प्राइम मतलब जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल होते हैं ना, खुद से ही डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बट 8 क्या होगा आपका, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम नहीं है, तो ये इन तीनों से अलग हो गया, ठीक है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं बना देता हूँ, यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक स्क्वायर बना देता हूँ, यहाँ एक रेक्टेंगल बना देता हूँ और यहाँ कुछ ऐसे एक शेप बना देता हूँ। तो मेरे को दिख रहा है ये जो तीनों शेप हैं, ये जो तीनों हैं ये नोन है ना, बट ये एक बिगड़ा हुआ शेप है जिसका कोई शेप ही नहीं है एक्चुअली। तो ये ऑड वन हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नंबर्स में हो सकता है इवन ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। प्राइम नॉन प्राइम से रिलेटेड आ जाए, है ना। या फिर स्क्वायर से रिलेटेड आ जाए, मान लीजिए 4 लिख दिया, 16 लिख दिया, है ना, 64 लिख दिया और कुछ 71 लिख दिया। अब मेरे को पता है ये तीनों क्या है, स्क्वायर हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है एंड ये 8 का स्क्वायर है, बट ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने हो सकता है क्यूब हो, जो नंबर्स लिखे हैं, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो हो रहा हो, वो हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड से रिलेटेड है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। हो सकता है जेनर अलग हो, मान लीजिए चार वर्ड्स लिखे हैं, तीन म्यूजिक से रिलेटेड है बट एक आपका पेंटिंग से रिलेटेड है, तो ये पेंटिंग वाला अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ ड्रम, गिटार एंड पियानो एंड यहाँ लिख दूँ पेंसिल, तो मेरे को पता है इनका जेनर क्या है, म्यूजिक। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बट ये किसके लिए होता है, आर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए। तो ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। ये है बेसिक मतलब क्लासिफिकेशन का। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 14-15 क्वेश्चन है एंड बिलीव में पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये फिगर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बोला है आउट ऑफ 4 गिवन फिगर, तीन सेम है और एक अलग है, ठीक है। हमको वो जो ऑड वन आउट है वो फाइंड आउट करना है। तो मेरे को सिंपल सा दिख रहा है कि ये शेप जो है ये सब में कॉमन है, ये शेप भी सब में कॉमन है, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि शेप किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब देखिए जो यहाँ पे एरो है ना, ये आपका इस माउथ को हिट कर रहा है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, बट यहाँ पे जो एरो है ना वो आईज को हिट कर रहा है। तो ये तीनों ए बी एंड सी, ये तीनों तो कैसे हैं, सेम है।
बट ये क्या है आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पे एरो माउथ को हिट ना करके आइज पे कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। है सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगेन सेम, अब इसमें 5 फिगर दिए हुए हैं। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी ये दोनों रैंडम है। इसमें चारों रैंडम है, इसमें भी चारों रैंडम है, ठीक है। अगेन फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में क्या हो रहा है, जो भी आपकी फिगर दिया हुआ है ये क्या है, रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक है, कोई एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा, बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑड वन हो गया। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप ट्राई करोगे रोटेशन फॉलो करने का, कि भाई क्रॉस यहाँ था, अगले फिगर में यहाँ चला गया तो ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, प्लस को यहीं रखना है, प्लस यहीं है, बट अगले में प्लस यहाँ जा रहा है। डोंट डू इट, ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, क्या यहाँ पे नीचे फिगर है? यस। क्या यहाँ पे है? यस। क्या यहाँ पे है? यस। यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे ऊपर फिगर है? नहीं। क्या यहाँ पे ऊपर फिगर है? नहीं। नहीं, बट यहाँ ऊपर फिगर है। तो जो आपका ए है ना, वो इन तीनों से अलग है। इन तीनों में तो नीचे है फिगर, बट ए में आपका ऊपर है, ठीक है, तो ए आपका डिफरेंट हो गया। बात समझ में आई? अगेन, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ठीक है, अब इसमें इमेज दी हुई है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक स्क्वायर दे दिया हो, एक रेक्टेंगल दे दिया हो, ठीक है, अगेन एक हो सकता है बड़ा स्क्वायर दे दे, और चौथा फिगर दे दे आपका ट्राइंगल। तो आप सिंपली देख लोगे कि ये जो तीनों फिगर हैं वो 4 लाइंस से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, मतलब इनकी फैमिली सेम है, बट ये एक ट्राइंगल है जिसमें 3 ही लाइंस हैं, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ऑड हो गया इनमें से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप लाइंस काउंट कर सकते हो, है ना, जैसे कोई ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल की हो सकता है 3 शेप दे दी हूँ ऐसे करके, और एक नेक्स्ट फिगर में बना दिया उसने पेंटागन, ठीक है, तो पेंटागन ऑड वन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या हैं, 3 लाइन से मिलके बने हैं, और ये 5 लाइन से। तो अब ये चीज़ चेक करूँ, बट मैं देख रहा हूँ इसमें भी 6 लाइन्स हैं, ठीक है, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, और इसमें भी 6 हैं, तो ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब इसके आसपास भी लाइंस बनी हुई हैं, बाहर अंदर, ठीक है, तो ये भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सभी में 6 लाइंस हैं, तो लाइंस के नंबर के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, मेरे को कुछ एक चीज़ क्लिक कर रही है कि ये लाइन बाहर है, तो इससे अगली लाइन अंदर है, फिर ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है, मतलब ऑल्टरनेटिव जो लाइंस हैं वो एक तो फिगर के बाहर है, उससे ऑल्टरनेटिव जो है वो फिगर के अंदर है, ठीक है। क्या सेम पैटर्न सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है, बी में? ये आउटसाइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इनसाइड है, यस। अगेन आउटसाइड इनसाइड, सॉरी, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, यस। अब इसमें देखते हैं, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड अगेन इनसाइड, ठीक है, तो इसमें दो लाइनें जो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस हैं वो इनसाइड ही हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो ये जो डी है ना आपका, ये अलग हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका फिगर वाला, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ बताया ये हो सकता है, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स दे दे और पूछ ले, ठीक है। अब आता है आपका वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए ये कह रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर सिमिलर इन सम वे, सो दे फॉर्म ए ग्रुप अमंग देमसेल्फ, ठीक है, वही, वो एक ही क्लासीफाई, एक ही जेनर में क्लासीफाई होंगे 4 वर्ड्स, बट एक उनमें से अलग है, उसको हमें ढूंढना है अलग कौन है। अब देखिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानता हो, अब वो नॉलेज वाली हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है ना, एनीथिंग, बट वो उसमें एक्सपर्ट है, मतलब वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। सेम जीनियस, सेम सेंस में यूज होता है ना। ब्रेनी, अगेन सेम सेंस, जिसका दिमाग बहुत अच्छा है, जो अच्छे से सोचता है, जो अच्छे से चीज़ों को कर सकता है। स्किलफुल, जिसके अंदर कोई स्किल अच्छी है काफ़ी, है ना। एक होता है इंसेन, इंसेन इसका क्या हो गया, अपोजिट, है ना, पागल है बिल्कुल, है ना। तो ये चारों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, बट ये अलग है, तो आपके सिनोनिम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 या 4 वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, या सेम पॉजिटिव सेंस वाले होंगे, है ना, और एक आपका नेगेटिव सेंस वाला होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर
3 वर्ड नेगेटिव सेंस वाले होंगे, एक पॉजिटिव सेंस वाला होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिनोनिम एंटोनिम पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, या फिर जो मैंने ऊपर बताया जैसे किचन अप्लायंसेज में, ठीक है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग हो सकता है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। जेनर अलग हो सकता है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टेट ड्यूटी दे देगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? या फिर हो सकता है कि आपके कैपिटल्स के नाम लिख दे, जैसे जयपुर लिख दे, लखनऊ लिख दे, है ना, चंडीगढ़ लिख दे, और एक कोई सिटी लिख दे, जैसे जोधपुर लिख दिया। तो ये तीनों तो कैपिटल्स हैं, बट जोधपुर एक ओनली सिटी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इंजन आपका आंसर हो गया, ये अलग है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड। ठीक है, अब ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेंट मतलब जो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, इग्नोरेंट, जो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, तो ये नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इनका मीनिंग सेम ही है। वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब भी वही होता है जो चीज़ों को अच्छे से देख के करता है। ठीक है, अगेन जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है, सेकंड है और फोर्थ है, ये सेम सेंस के हैं, मतलब जो ये थर्ड है, ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके नंबर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके 4 नंबर्स दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, द फोर्थ वन इज डिफरेंट, चूज द नंबर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखोगे कि कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, या क्यूब बन रहा है, या किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ आ रहा है क्या। फॉर एन एग्जांपल जैसे 37 है, अब इसके नियरेस्ट मेरे को 36 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 1, 17 क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 1। बट क्या इसमें कुछ भी स्क्वायर प्लस 1 फॉलो हो सकता है? कुछ का भी स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 ये 5 होगा, नहीं होगा। 3 स्क्वायर प्लस 1 वो 10 हो जाएगा। तो ये किसी का भी स्क्वायर प्लस 1 नहीं बन रहा, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, ना ही ये बनेगा। ठीक है, बट अब फिर मैं दूसरा देखता हूँ, ये क्या है आपका, प्राइम है ना, 37 इज ए प्राइम नंबर। अगेन ये भी प्राइम है, और 7 भी प्राइम है, बट 15 आपका प्राइम नहीं है। ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, है ना, 15 से भी डिवाइड होगा, और 1 से तो होगा ही। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, तो ये 3 प्राइम हो गए, ये आपका प्राइम नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो क्लियर ही दिख रहा है सबको। ठीक है, यहाँ नंबर जो लिखा है उसका स्क्वायर यहाँ लिखा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, कोई बात नहीं, रुको अभी। 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, एंड 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ भी स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर माइनस 1, तो ये अलग हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, वो तो ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ई लिखा है और एच लिखा है, तो अगर मैं ई से एच तक जाता हूँ, तो मेरे को कितने वर्ड्स चलने पड़ेंगे टोटल, ई के बाद एफ जी और एच, मतलब 3 वर्ड, वही 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं डी से एफ जाता हूँ, ई और एफ कितने वर्ड चलने पड़ेंगे मेरे को, 2, बट लिखा क्या है यहाँ पे, एक। ए टू डी जा रहा हूँ अगेन, तो बी और सी आएगा बीच में, बी सी डी, तीन, तीन ही लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम। एफ एंड ओ, जी एच आई जे के एल एम एन, तो ये 9 हो जाते हैं। ठीक है, 9 ही लिखा है। तो जितने भी वर्ड्स हमको ट्रैवल करने हैं, जितने भी वर्ड्स हमको ऐड करने हैं, वो नंबर बीच में इसने लिख दिया, बट यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे ऐड तो करना था 2, बट लिखा है 1, तो ये ऑड हो गया। बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन। अब 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये कह रहा है के 1122, पी 1632, एन 148 एंड डी 48। तो के की प्लेस प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11। तब अल्फ़ाबेट लिखते हो 1 to 26, तो जो के आता है उसकी प्लेस वैल्यू 11 है। ठीक है, तो ये के लिखा है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है, और उसका डबल लिखा है 11 इंटू 2। सेम पी लिखा है, उसकी प्लेस वैल्यू इंटू 2। एन लिखा है, उसकी प्लेस वैल्यू 14, बट इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 28, बट यहाँ पे क्या लिखा है 8 ओनली। तो डी क्या है, डी की प्लेस वैल्यू क्या है 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे बस फॉलो नहीं हो रहा इंटू 2 वाला फॉर्मूला, तो ये अलग हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब आप नंबर्स में ना, जैसे बड़े नंबर जब लिखे हैं, कुछ लॉन्ग डिजिट है ना, या कोई बड़ा नंबर लिखा है, जैसे ये थाउजेंड्स में है सारे,
तो यहाँ पे आप ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, हो सकता है कि इन दो को ऐड करके इन दो को ऐड करके कुछ बन रहा हो। मान लो शुरू के दो को ऐड करूँ तो 8 बनेगा, और लास्ट के दो को ऐड करूँ तो 5 बनेगा। ये अगेन 8 बनेगा, ये 2 ही बनेगा। बट ऐसा भी हो सकता था कि सब में 85 85 85 बनता और फोर्थ में कुछ अलग बन जाता, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इन चारों को ही ऐड कर देता हूँ, जो ये कितना बनेगा 2 6 8 को 12, ये बनेगा 13। इन चारों को ऐड करूंगा तो 1 + 7 8 + 0 + 2 ये आएगा 10। 3 + 4 + 3 10। 1 + 6 + 2 1 + 6 + 2 + 1 ये कितना हो गया 10। तो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, बट ये क्या आया 13, तो ये आपका अलग हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि वही तीन सेम है एक अलग है। ठीक है, अब मेरे को पता है थायरोक्सिन क्या है आपका, एक हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है। एड्रेनलिन अगेन एक हार्मोन है। आयोडीन एक एलिमेंट है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और इंसुलिन अगेन एक हार्मोन है। तो इसमें तीन तो हार्मोन्स हैं, बट एक क्या है आपका एलिमेंट है, सॉल्ट है, तो ये अलग हो गया। या फिर हो सकता था तीन सॉल्ट लिखे होते बट एक एलिमेंट वो हार्मोन लिखा होता। मान लीजिए एक थायरोक्सिन लिखा होता, नीचे लिखा होता आयोडीन, सोडियम, और आपका कुछ भी लिख सकता है, पोटेशियम लिख दे, है ना। तो आयोडीन सोडियम और पोटेशियम ये तीनों तो क्या हो जाएंगे आपके सॉल्ट, और थायरोक्सिन क्या हो जाएगा आपका हार्मोन। तो इस टाइम पे ये अलग हो जाता। बात समझ में आ रही है? वही जेनर वाली बात है ना, इन तीनों का जेनर क्या है हार्मोन, इसका क्या है एलिमेंट। अब ये बोल रहा है कि अगेन थ्री सिमिलर सर्टेन मैनर, और एक अलग है। तो कैवेज, गुआवा, मस्क मेलन एंड लीची। अब देख के ही पता चल रहा है जो नीचे के तीन है ना, ये आपके फ्रूट्स हैं, और ये क्या है आपकी वेजिटेबल है, तो भाई ये अलग हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब एक लिखा है कैमरा, एक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, तो कैमरा में अगर मैं देखूं तो लेंस यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप में लेंस यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में लेंस यूज़ होते हैं। तो ये जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हैं, इनमें तीनों में क्या हो रहा है एक लेंस यूज़ होता है, ये डिवाइस लेंस पे वर्क करती हैं। बट रेफ्रिजरेटर इनसे अलग है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर इन तीनों से अलग हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, कभी आपको वर्ड्स डिफ्रेंशिएट करके देखने पड़ेंगे, है ना। कभी आपको नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, उनका स्क्वायर देखना पड़ेगा, क्यूब चेक करना पड़ेगा, प्राइम है या फिर प्राइम नहीं है, ऑड इवन चेक करना पड़ेगा। फिगर्स में आपको रोटेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर लाइंस कितनी है ना, ऑल्टरनेटिव कुछ फॉलो हो रहा है क्या, तो इस तरह की चीज़ें। अब इसमें क्या लिखा है कि फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक एंड फोर्थ वन इज डिफरेंट। अब जो ब्रास है, क्या ये मेटल है? मेटल तो है, बट ये एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है, ऐसा मेटल जो एक से ज़्यादा मेटल से मिलके बना है, दो तीन चार। ठीक है, तो ब्रास किस किस से मिलके बना है, कॉपर एंड जिंक। बता रहा हूँ ताकि आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ जाए, एफकेट में बहुत आता है ये क्वेश्चन, किसी भी एलॉय को पूछ लेता है कि किस किस से मिलके बना है। तो ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज अगेन एक अलॉय है जो आपका बनता है किससे, कॉपर और टिन से। सिल्वर आपका अलॉय नहीं है, ये आपका मेटल है। ठीक है, और स्टील अगेन आपका एक अलॉय है जो मिलके बनता है आपका आयरन और कार्बन से। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तो आपके अलॉय हैं, बट थर्ड क्या है आपका मेटल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑड एन में। बात समझ में आई? तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है तीन वर्ड्स के नाम दे दे और एक एनिमल का नाम दे दे, तो ये ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तीन ऐसे क्रिएचर्स के नाम लिख दे जो पानी में रहते हैं और एक लैंड पे रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको बस वही करेक्टरिस्टिक देखनी है उसमें, कि तीन अगर किसी एक करेक्टरिस्टिक में फिट हो रहे हैं तो वो उसमें चले जाएंगे और फोर्थ वन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ख़त्म।
ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन थे, है ना, जिसमें आपके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, और वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। बात आ रही है समझ? क्लासिफिकेशन हो गया है खत्म। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर इमेज। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, बट इसके एक या दो क्वेश्चन भी आ गए ना, तो ये मान लो फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के बिल्कुल। ठीक है, मिरर इमेज में फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए यहाँ मिरर रखा हुआ है और ये एक लाइन है। ठीक है, और इस पे मैं लिख दूँ यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो जो पॉइंट इसके नियरेस्ट है ना, सॉरी, हाँ, तो जो पॉइंट इसके नियरेस्ट है ना, कौन सा है, ये वाला पॉइंट नियरेस्ट है ना, तो ये यहाँ भी नियरेस्ट पे ही बनेगा। और जो पॉइंट दूर है ये वाला, ये दूर ही बनेगा। समझ रहे हो? मतलब इन्वर्ट करना है तुमको। ठीक है, नियर वाला नियर रखना है, फार वाला फार पे रखना है। ठीक है, अरे कहीं बीच में एक पॉइंट होता तो ये बीच में बनता, बीच से थोड़ा आगे होता तो ये यहाँ पे बीच से थोड़ा पीछे बनता। ठीक है, मतलब जितनी दूरी इसकी यहाँ से रहेगी उतनी ही दूरी यहाँ रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये एक मिरर रखा है, ठीक है, वर्टिकल, और एक ये मैं बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो पॉइंट ऊपर है ना, ये ऊपर ही रहेगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको ऐसा मत बना देना, ये गलत है। उसको उल्टा नहीं कर सकता मिरर। ठीक है, जो पॉइंट ऊपर है वो पॉइंट ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मान लीजिए एक मिरर रखा है और यहाँ पे एक ऐसे एरो बना हुआ है, तो अगेन ये नियरेस्ट पॉइंट है तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये थोड़ा पीछे है तो ये थोड़ा पीछे रहेगा, ये थोड़ा पीछे है तो ये थोड़ा पीछे रहेगा, तो एरो कुछ ऐसे बनेगा आप। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। तो अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। अब ये मिरर रखा हुआ है इसने साइड में। ठीक है, अब भाई देखो ये एरो ऐसे है, तो मेरे को पता है कि मिरर इमेज में ये एरो ऐसे बनेगा, तो इसमें ये एरो ऐसे, ठीक है, हो सकता है आंसर। बट इसमें तो उसने सीधे ही बना दिया, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें अगेन इसने सीधा बना दिया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें इसने उल्टा ही बनाया है, तो हो सकता है ये आपका आंसर हो। ठीक है, मान लिया। अब ये वाला एरो जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, नियरेस्ट वाला नियरेस्ट और दूर वाला पॉइंट दूर पे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें इसने सीधा ही बना दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें सही बनाया इसने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो मिरर इमेज को सबसे सही तरीका क्या है, आप एलिमिनेट करते जाओ चीज़ों को देख देख के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक और टर्म कभी कभी यूज़ कर लेता है वो, वाटर इमेज। ऐसे बोलेगा कि सीधे सिंपल, मान लो ये आपको एक शेप दे दी, बोलेगा इसकी वाटर इमेज बताओ। ठीक है, अब याद रखना जब वाटर इमेज बनाओगे ना, तो मिरर आपको यहाँ पे नहीं मानना है, ये गलत है। ठीक है, मिरर आप मानोगे ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि जो वाटर इमेज, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि जो पानी होगा वो ज़मीन पे फैला होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली काम करेगा एज ए मिरर। तो आपको जो मिरर लेना है वो उस फिगर के हॉरिजॉन्टल लेना है। ठीक है, अब बना दो, तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही बात है, और ये जो लाइन जो ऐसे थी वो ऐसे हो जाएगी। बात खत्म। ठीक है, अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब हम एलिमिनेशन से देखेंगे ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया आप कैसे बना लोगे। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। अब देखिए ये मिरर यहाँ पे है। ठीक है, अब ये सर्किल यहाँ पे है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हो सकता है, इसमें यहाँ पे, बट इसमें देखिए इसने इन्वर्ट कर दी, जो लेफ्ट पे था वो राइट पे बना दिया, तो ये तो नहीं हो सकता, कट गया। अब ये देखिए ये बॉक्स फिल्ड है, तो क्या मिरर इमेज में ब्लैंक हो जाएगा? नहीं भाई, फिल्ड ही रहेगा, तो यहाँ ब्लैंक कर दिया इसने सेकंड वाले में, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब ये देखिए, ये राइट पे था तो ये लेफ्ट साइड पे है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है, तो मिरर इमेज में भी एक दूसरे के अपोजिट ही बनेंगे। अगर ये गोला यहाँ बनेगा तो बॉक्स यहाँ बनेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ये लेफ्ट में तो ये राइट में। बट इसमें देखिए कहाँ गया ये वाला, इसमें इसने दोनों को एक ही साइड बना दिया, यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये भी गया।
तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो यही आंसर बचा आपका। एलिमिनेशन से ज़्यादा इजी है, बजाय कि तुम पूरी इमेज की एक मिरर इमेज बनाओ फिर उसको ढूंढो, ठीक है। तो एलिमिनेशन यूज़ करना टाइम बचाने के लिए। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें एक वर्ड लिखा है इन्वेस्ट, अब इसकी मिरर इमेज पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है टी इसके क्लोज है, तो यहाँ पे टी ही बनेगा पहले, और आई सबसे दूर है तो लास्ट में आई आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आई यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ठीक है, आई है, टी है, आई है, टी है, बट इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब एक छोटा सा एलिमेंट देखो इसमें, ई जो है ना, ई, अगर ई ऐसे लिखा है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। तो मतलब ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, बट इसमें देखो ई सीधा बना रखा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी ई सीधा है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी ई सीधा है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ई को देखने से, मैंने टी और आई तो बता दिया स्टार्टिंग में, लेकिन अगर किसी को क्लिक कर गया तो वो सिर्फ एक ई को देखेगा और तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो चौथा तो आंसर होना ही होना है, बिना सोचे, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ई का मिरर इमेज उल्टा होगा ना, तो सीधा ई नहीं बन सकता। तो एक ई को देख के मैंने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो बहुत इजीली आप आंसर निकाल लोगे। बस ऐसे ही देखनी है मिरर इमेज, या तो साइड में रखा हुआ होगा मिरर, या नीचे रखा होगा। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब साइड कोई सी हो सकती है, ये हो सकती है या ये हो सकती है। हो सकता है इस मिरर को नीचे ना रख के ऊपर रख दे, बहुत कम चांस है, बट रख दे तो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई? बस तो ये दो तीन क्वेश्चन से ही आपका मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज सॉल्व करने के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ एलिमिनेशन का यूज़ करना। पूरी मिरर इमेज बनाओगे बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट देखना कि ठीक है भाई, ये लेफ्ट पे था तो लेफ्ट पे रहेगा, जिसमें राइट में है वो काट दो, ठीक है। अगेन एक दूसरे के अपोजिट थे तो अपोजिट ही रहेंगे, जहाँ एक साइड है काट दो। ये फील्ड था तो फील्ड ही रहेगा, जहाँ ब्लैंक है वो काट दो। तीन ऑप्शन कट गए, ये बचा। सेम यहाँ पे अगर ई आपको एक बार क्लिक कर गया तो ई सीधा तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बचा बस। ठीक है, तो एलिमिनेशन यूज़ करना। बाकी कैसे मिरर इमेज बनानी है वो बता दी मैंने। नियरेस्ट पॉइंट नियरेस्ट रहता है, और जो फारथेस्ट है वो फारथेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो आपका मिरर इमेज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनालॉजी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होगा, आपको दो टर्म दी होंगी या दो फिगर दिए होंगे, या तो दो टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, मतलब वर्ड, या दो फिगर हो सकते हैं, या दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, ये क्या है आपको गिवन। तो इस गिवन से आपको एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन इन द सेंस कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रिलेशन ना, कौन सी एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में फॉलो हो रही है, कौन सा कोड इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे ब्यूटीफुल, और इसके साथ लिख देता हूँ अगली। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है भाई, कि ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि इनका रिलेशन क्या है। बात समझ में आ रही है? क्या फाइंड आउट करना है कि इनका रिलेशन क्या है। अब मान लो ये मैं दे दूं तुमको, तुमने इससे रिलेशन निकाल लिया कि भाई एक दोनों दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो अब मैं पूछ लूँ आपको टॉल, और यहाँ लगा दूँ क्वेश्चन मार्क, तो अब आपको रिलेशन पता है ना कि मेरे को एंटोनिम जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो टॉल का जो भी एंटोनिम होगा, स्मॉल या शॉर्ट, ये जो भी ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मान लो फिगर दे रखा है, मान लो मैंने ये एक एरो दिया, है ना, और इसके साथ में ये एरो दे दिया, ठीक है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ बीच में, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो मान लो मैं ये आपको दे देता हूँ फिगर, और इसका पूछ लेता हूँ कि क्या आंसर होगा। तो आप यही रिलेशन यहाँ अप्लाई कर दोगे, बीच में मिरर रख दोगे, इसकी मिरर इमेज जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो गिवन है उससे आप रिलेशन या कोड या जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या जो भी एक्सरसाइज उसमें फॉलो हो रही है, या जो भी फॉर्मूला उसमें फॉलो हो रहा है ना, वॉट एवर, वो आप पहले उसको डिकोड करोगे, उसको बाहर निकालोगे, और वही आपको जिसमें पूछा है उसमें अप्लाई करना है। यहाँ मैंने निकाला कि भाई मिरर इमेज है, यहाँ मैंने मिरर इमेज अप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने निकाला भाई एंटोनिम है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दे भाई यूपी, उसके साथ लिख दे लखनऊ, और मेरे से पूछ ले राजस्थान और इसका बताओ, ठीक है। तो ये गिवन है यूपी और लखनऊ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे जो स्टेट लिखा है उसकी कैपिटल लिखी है भाई, तो यहाँ पे जो स्टेट लिखा है उसकी कैपिटल आनी चाहिए, तो जयपुर आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? अब मान लो हो सकता है नंबर दिया हो, जैसे यहाँ लिख दे 4, इसके साथ लिख दे 20, यहाँ लिख दे 5, इसके साथ लिख दे 30, और यहाँ लिख दे 6, एक मिनट इसको हटा दो, हाँ 5 के साथ क्या लिख रहा है वो 30, और 6 के साथ मान लो मेरे से पूछ ले। तो पहले ये गिवन है, इससे मैंने देखा कि जो यहाँ लिखा है वो है 4, और यहाँ लिखा है 4 इंटू 4+1, यहाँ लिखा है 5, और यहाँ लिखा है 5 इंटू 5+1। मतलब जो गिवन नंबर है उसको उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 42। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 42। बात समझ में आ रही है? तो जो भी गिवन है उससे आप फॉर्मूला निकालो, रिलेशन निकालो, कैरेक्टरिस्टिक निकालो, कोड निकालो, है ना, जो भी उसमें भरा हुआ है वो निकालना है, और वो दूसरे में ऐड कर लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, जैसे पहले लिखा है हीमोग्लोबिन, उसके साथ लिखा है रेड, और क्लोरोफिल के लिए हमसे पूछा है। तो मेरे को दिख रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है ना उसका कलर रेड होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई? कलर का रिलेशन है, कि जो फर्स्ट लिखा है उसका कलर लिखा है यहाँ पे, तो जो क्लोरोफिल है उसका कलर आएगा। अब क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन आपका आंसर हो जाएगा। है सिंपल, बस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कार्निवोर, कार्निवोर और हर्बीवोर। ठीक है, तो कार्निवोर जो कौन होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, है ना, फ्लैश ईटिंग। और हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, पहले आएंगे फ्लैश ईटिंग, फिर आएंगे प्लांट। तो फ्लैश और प्लांट ही मिल गया लो, तो यही होगा आंसर। तो बट आगे भी चेक कर लो, हॉर्स एंड लायन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कार्निवोर लिखा है, बट यहाँ पे पहले किसको दे दिया इसने? प्लांट ईटिंग को। ये नहीं हो सकता। कैमल जराफ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एनिमल वर्ल्ड, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन मेरे को यहाँ दिख रहा है वही रिलेशन, और उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस भी याद रखना, पहले इसने फ्लैश ईटिंग लिखा है तो यहाँ पे फ्लैश ईटिंग ही आएगा, यहाँ पे फिर प्लांट ईटिंग लिखा है तो यहाँ प्लांट ईटिंग ही आएगा। उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब इसने लिखा है पेस्टिसाइड और प्लांट। अब मेरे को पता है पेस्टिसाइड यूज होते हैं प्लांट की सेफ्टी के लिए, मतलब जो फर्स्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है सेफ्टी, किसको? सेकंड को। यही है ना इनका रिलेशन, जो फर्स्ट पे लिखा है वो सेकंड को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या इंजेक्शन डिसीज को सेफ्टी प्रोवाइड करता है? नहीं भाई, इंजेक्शन तो डिसीज को खत्म करता है। क्या वैक्सीनेशन बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है? यस। क्या मेडिसिन क्योर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है? नहीं, मेडिसिन क्योर करता है बस, उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता। टीचर स्टूडेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है? नहीं, उसको पढ़ाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वैक्सीनेशन बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात खत्म। अब आगे आपका नंबर से रिलेटेड, अब इसमें लिखा है कितना? 8, 5, 39, 14, 11, 75। ठीक है, अब 39 में अगर एक ऐड कर दूँ, मतलब मेरे को हो सकता है ये क्लिक करे कि 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 आता है, और उसमें एक घटाने से 39 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये, बट कब हो सकता है? जब ये सेकंड वाले में भी फॉलो हो। तो करो भाई, 14 इंटू 11 करो, है ना, -1 करो, तो क्या 75 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये तो रिलेशन फॉलो नहीं हुआ हमारा, जो मैंने सोचा था फर्स्ट पे। सेकंड देख लेते हैं। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं, 13 बन रहा है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक के पीछे मत भागो, कुछ भी ट्रिक नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या फॉलो हो सकता है। भाई स्क्वायर तो नहीं बन रहा, हो सकता है स्क्वायर बन के ऐड हो रहा हो सकता है कि इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको मल्टीप्लाई करने से कुछ हो रहा हो सकता है स्क्वायर ऐड करके मल्टी डिवाइड बाई 2 कर दें तो कुछ हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। और जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, अब इस 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 39 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ इसमें करके देख लो भाई, फर्स्ट 2 को ऐड करो तो वो कितना आएगा? 25। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 75 आ गया। मतलब यही इसका रिलेशन है जो फॉलो हो रहा है। पहले 2 को ऐड करो, फर्स्ट को ऐड करो प्लस सेकंड को ऐड करो, और उसमें मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो थर्ड आ जाएगा। तो इसमें देख लो, 12 और 6,
18 मल्टीप्लाई बाई 3 70 होगा, नहीं। 9 + 5 14 मल्टीप्लाई बाई 3 54 होगा, नहीं। ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 3 74, नहीं। 7 और 4 11 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 33 होगा, यस। तो यही इसका आंसर है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकते हो। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। हो सकता है भाई स्क्वायर बन रहा हो सकता है भाई स्क्वायर बन के ऐड हो रहा हो, स्क्वायर बन के ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ रहा हो सकता है उसको ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कुछ आ जाए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो और उसमें से कुछ डिवाइड वगैरह करके बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो वही है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आ गया नेक्स्ट। अब इसमें यहाँ लिख रहा है गवर्नमेंट, और यहाँ पे कुछ अजीब सा ही लिख दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है कंटिन्यूस, उसका पूछ रहा है। अब देखिए मेरे को दिख रहा है इसमें जो जियो था ना, इसने इसको उल्टा कर दिया। मतलब फर्स्ट टू को इसने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। जो फर्स्ट टू हैं उनको कर दिया है इंटरचेंज। इससे आगे लिख रहा है वीई, वीई मेरे को एज इट इज़ दिख रहा है, तो मतलब आगे के दो एज इट इज़ हैं। फिर आर एन को इसने लिख दिया है एन आर, मतलब अगेन इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। फिर एम ई को इसने एम ई ही लिखा है, मतलब फिर सेम है। फिर एन टी को इसने टी एन लिख दिया, मतलब अगेन इंटरचेंज। मतलब इंटरचेंज सेम इंटरचेंज सेम इंटरचेंज, यही आपको यहाँ फॉलो करना है। तो सी ओ को क्या करोगे इंटरचेंज, तो ओ सी बन जाएगा। एन टी को क्या लिखोगे एज इट इज़। आई एन को इंटरचेंज करोगे एन आई हो जाएगा। यू ओ को एज इट इज़, यू एस को इंटरचेंज करोगे एस यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो। और यहाँ पे तो यू एन है, ये नहीं हो सकता। एन यू है, ये नहीं हो सकता। एस यू बचा, एस यू बचा, ठीक है। ओ सी है, ओ सी है, ठीक है। बीच में देखो एन टी एन आई, एन टी एन यू, ये नहीं हो सकता। एन टी एन आई ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, क्या उसने फॉलो किया है, क्या उसने लगाया है फॉर्मूला, क्या उसने छेड़छाड़ की है उससे। बात समझ में आ रही है। और ये प्रैक्टिस से ही होगा भाई, धीरे धीरे क्लिक, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है आपका, क्या लिख रहा है, फैमिली और व्हाट, ये अजीब सा कुछ लिख दिया। अब एक्सेंट का इसने मेरे से पूछ लिया है, ठीक है। अब फैमिली के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए एफ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। फैमिली को इसने लिखा है आई डी पी एल ओ वी, ठीक है। एफ, अगर इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि आई आ जाए, जी एच आई, तीन ऐड करने पे आ रहा है। बी सी डी अगेन तीन ऐड करने पे आ रहा है। एम एन ओ पी अगेन तीन ऐड करने पर है, मतलब सारे ही तीन ऐड करने पे आपका ये बन जाएगा। मतलब इस पूरे वर्ड में अगर मैं वर्ड बाई वर्ड तीन ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो सेम यही करना है अपने को। तो ए में तीन ऐड करो, बी सी डी, सी में करोगे एफ, सी में करोगे एफ, ई में करोगे एफ जी एच, एन में करोगे क्यू, एंड टी में करोगे तो डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स नहीं आ सकता लास्ट में, वाई नहीं आ सकता, डब्ल्यू है, ठीक है। एफ ही है, यहाँ पे एफ एफ है, यहाँ पे एफ एफ है, यही होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में, या तो कुछ ऐड कर रहा होगा, या जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हो रहा था कि उनको इंटरचेंज कर रहा है फिर सेम लिख रहा है, फिर इंटरचेंज कर रहा है फिर सेम लिख रहा है। हो सकता है माइनस करने से कुछ आ रहा हो, या ये भी हो सकता है। देखिए जैसे इसने लिखा फैमिली, ठीक है, इसको लिख दो आप वाई एल आई एम ए एफ, मतलब इसको आगे लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, जो भी है, ठीक है। मतलब उल्टा कर दिया इसको, बात समझ रहे हो। उल्टा कर सकता है या उल्टा करके कुछ ऐड भी कर सकता है, ठीक है। एक एक ऐड करके लिख सकता है, ये आप कोडिंग डिकोडिंग में देख लोगे, है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्टिल मैं कितने भी बता दूं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है आपको क्लिक कर जाए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस हैं कि एग्जाम में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। बाकी इजी होते हैं ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अब ये कह रहा है, यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, इसके साथ लिखा है ह्यूमन बींग्स। अब भाई यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत गेम ना नॉलेज का भी है, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता ना कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर ये सारे क्या लिखें, तो ये भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स की स्टडी करना, ठीक है।
ह्यूमन बींग्स पे जो स्टडी हम करते हैं उसकी टर्म है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो मतलब टिश्यूज पे जो हम स्टडी करेंगे उसके लिए जो टर्म यूज होगी वो यहाँ आएगी। भाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क है, सेकंड वाला दिया है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब स्टडी का नाम बताना है हमें जो टिश्यूज पे होती है। और साइटोलॉजी होती है सेल्स की स्टडी, बता देता हूँ। लिथोलॉजी होती है आपकी रॉक्स की स्टडी। हिस्टोलॉजी होती है आपकी टिश्यूज की स्टडी। और ऑन्कोलॉजी होती है आपकी ट्यूमर्स, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेन की स्टडी। ठीक है, तो टिश्यूज पे जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपको नॉलेज की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, यहाँ लिखा है गंगा, इसके साथ लिखा है इंडिया, और आपसे पूछ ले नाइल लिख के कि यहाँ क्या आएगा। अब आपको पता है गंगा रिवर है वो इंडिया में फ्लो होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नाइल रिवर कहाँ बहती है भाई। तो आपको पता होना चाहिए भाई अफ्रीका में है नाइल रिवर। अब अगर आपको ये नहीं पता नाइल रिवर अफ्रीका में है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपकी नॉलेज भी भाई मैटर करती है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। ज्योग्राफी से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, या फिर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक स्पोर्ट्स टर्म लिख दे और वहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम लिख दे, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कुछ भी लिख सकता है, गली लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया क्रिकेट। ठीक है, तो अब हमको पता है गली एक क्रिकेट का टर्मिनोलॉजी है। अब चार ऑप्शन दे देगा, अब आपको यही ढूंढना है कि यहाँ पे टर्म होना चाहिए और यहाँ उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स का नाम होना चाहिए। तो बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बेसिक फॉर्मूला यही है कि जो गिवन है उससे आप रिलेशन निकालो और वही रिलेशन आपको जो पूछा है उसमें ढूंढना है। क्लियर है बात। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं फिगर वाले क्वेश्चन। अब देखिए ये गिवन है, देखिए जो डबल डॉट से पहले होता है वो गिवन है और उसके बाद वाला पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैंने देखा कि एक सर्किल था, उसके बीच में एक प्लस बना हुआ है, बट अगले ही टाइम पे वो प्लस हट गया। अब इसमें है एक स्क्वायर जिसके बीच में एक प्लस बना हुआ है। तो मेरे को पता है क्या करना है मेरे को। यहाँ पे भी तो मैंने इसको हटाया था प्लस को, तो मेरे को बस ये प्लस हटाना है, मतलब एक स्क्वायर आ जाएगा बस। अब देख लो स्क्वायर है क्या, ये नहीं है, नहीं है, ये है स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे अब यहाँ लिखा है आपका लिकर एंड ड्रिंक। अब आपको पता होना चाहिए लिकर एक टाइप ऑफ ड्रिंक है। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिखा है वो सेकंड का एक टाइप है। लिकर क्या है, टाइप ऑफ ड्रिंक। तो अब ये टाइप ऑफ ही ढूंढना है आपको। क्या ब्रेड बटर का टाइप है? नो। क्या टी एक बेवरेज का टाइप है? यस। टी कॉफी ये सारे बेवरेज में आते हैं ना। स्निफ इनहेल का टाइप है? नो। वाटर सिप का टाइप है? नो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए इसको देखिए, और यहाँ पे दे रखा है आपको ये एक एरो और एक कुछ एल शेप के बाद एरो, और ये अगले ही टाइम पे ऐसा हो गया। तो जब आप गौर से देखोगे तो अब ये मिरर इमेज नहीं है, इस बीच वाले का तो मिरर इमेज बन रहा है, बट अगर इसका मिरर इमेज होता तो मैंने क्या बताया था, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहता, बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये मिरर इमेज तो नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि ये जो भी गिवन है इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या मेरे को ये मिल जाएगा? हाँ भाई, ये जो है इसको आप 180 डिग्री रोटेट करो तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये जो ऐसे था इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वो है 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन पे चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, इतना याद रखना। तो अब इस वाले फिगर को जो गिवन है ये, अब आप इसको क्या करोगे 180 डिग्री रोटेट, तो जो ये ऊपर एरो है ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये बाहर वाला एरो नीचे की तरफ होगा। अब बाहर वाला एरो नीचे की तरफ है बट सेम साइड है, ये अपोजिट साइड भी तो आ जाएगा, रोटेट होके यहाँ आ जाएगा ना 180 डिग्री रोटेट करोगे। तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो नीचे की साइड ही नहीं है, इसमें नीचे की साइड नहीं है, तो यही बचा भाई। तो इस तरह से एलिमिनेशन से, मतलब मैं बता रहा हूँ जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है ना, चाहे वो आपके एनालॉजी में आए, चाहे आपके क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, चाहे मिरर इमेज में आ रहे हैं,
एक ही तरीका है जल्दी सॉल्व करने का, दैट इज एलिमिनेशन। ठीक है, एक दो एलिमेंट पकड़ो, उससे तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करो, हो जाएगा। मैंने पकड़ा इस एरो को, मेरे को 180 रोटेट करके लाना है, तो ये एरो ऐसे हो जाएगा, तो ये एरो मेरे को ऐसे बस इसमें मिला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दो में होता तो एक दूसरा एलिमेंट भी चेक करना पड़ता, मान लो इसमें भी नीचे होता और इसमें भी यहाँ होता, तो मैं दूसरा एलिमेंट भी चेक करता, बट मेरे को एक ही एलिमेंट से तीन ऑप्शन हटा दिए मैंने, तो यही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मेरे को। क्यों? ये आपके एफकेट में तो आता ही है, बट जब आप एसएसबी देने जाओगे महानुभावों, तो ओआईआर में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं भाई। ठीक है, बेसिकली एक तरह से इसमें क्या होता है, फिगर्स को कोड किया होता है वर्ड्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो शेप हैं, एक तो आपका ये स्क्वायर है और एक शेप है ये थ्री लाइंस, तो इनके लिए दो वर्ड यूज़ किए हुए हैं, जे और एस। मतलब एक फिगर के लिए तो जे यूज़ हो रहा होगा और एक फिगर के लिए एस यूज़ हो रहा है, वो आपको भी नहीं पता किसके लिए। सेम इसमें देखिए, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और एक ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है, इसके लिए दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आर एम। अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये शेप है डोम शेप, इसके लिए यूज़ हो रहा है एल एम। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, पहले आप फिगर को कंपेयर करो, तो इसमें कॉमन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कॉमन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं वर्ड्स को कंपेयर करूँ, तो इसमें क्या कॉमन है? एम। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ हो रहा है वो है आपका एम। तो बचा क्या? आर। तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा? आर होगा। यहाँ पे क्या बचा? एल। तो जो डोम था दूसरा शेप, उसके लिए क्या होगा? एल। मिल गए ना तीन। अब यहाँ देखो, जे क्यू और जे एस, जो आपका स्क्वायर था उसके लिए यहाँ भी एक स्क्वायर है और यहाँ भी एक स्क्वायर है और यहाँ भी एक जे है और यहाँ भी एक जे है, मतलब स्क्वायर के लिए क्या यूज़ हो रहा है? जे। तो ये बचा क्यू, ये क्यू किसके लिए होगा? ये जो लाइंस हैं इसके लिए। तो ये जो लाइंस है ना आपकी, ऐसी जो लाइंस हैं, इनके लिए क्या यूज़ होगा? क्यू। अब मेरे से इसका कोड पूछा है, तो इसमें क्या क्या है? एक तो इसमें ये डोम शेप स्ट्रक्चर है और ये लाइंस हैं। अब इन लाइंस के लिए मैंने अभी देखा, इन लाइंस के लिए क्या आता है? क्यू आता है। इस डोम शेप स्ट्रक्चर के लिए क्या आता है? एल आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल और क्यू। इसमें एक डोम शेप स्ट्रक्चर है उसके लिए एल और इन लाइंस के लिए क्यू। एल और क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ओ आई आर में बहुत आएंगे, है ना, तो बेटर है सीख लो। ठीक है, एफ कैट में तो आती ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, इसमें बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, जो रिलेट करता है फोर्थ टर्म को इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू द सेकंड एंड द फिफ्थ टर्म इज रिलेटेड टू द सिक्स्थ टर्म। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है इसने? इधर दे रखा है आपका 35, इसके साथ दे रखा है 21, इधर दे रखा है 40, इसके साथ दे रखा है 24, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 36 है। तो एक पेयर तो ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 8 से। इसको क्या लिख सकते हो? 8 × 5। इसको क्या लिख सकते हो? 8 × 3। अब यहाँ देखो 35 और 21, इसको क्या लिख सकते हो? 7 × 5 और ये 7 × 3। मतलब क्या पता चला आपको? मतलब आपको ये पता चला जो किसी भी पेयर का लास्ट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? दोनों में 3 से। मतलब जो 36 में, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो अगर मैं 12 × 3 करूँ तो क्या 36 आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो 7 × 3 करके लिखा तो ये लास्ट लिखा है, 8 × 3 करके लिखा तो 24 लिखा है, 12 × 3 करके लिखा तो 36 लिखा है। आपको समझ में आया? मैंने जो गिवन पेयर्स हैं उनसे देखा कि लास्ट वाले में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। लास्ट वाले में सेम एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वो किसी भी नंबर का 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, यहाँ पे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। और उसके फर्स्ट वर्ड में क्या हो रहा है? जो भी यहाँ नंबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हुआ था ना 3 से, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। सेम यहाँ 7 हो रहा था 3 से मल्टीप्लाई, बट इस अगर 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो मेरे को 35 मिल जाएगा। यहाँ 12 हो रहा था 3 से मल्टीप्लाई, बट अगर मैं इस 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, दैट इज़ 16। बात समझ में आई? तो आपको इसमें लास्ट वाला नंबर देखना है, वो किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, और वो जो कोई भी नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो वही किया मैंने, 12 निकाल लिया लास्ट से, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको देखना है भाई क्या क्या फॉलो हो रहा है, क्या फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, किसका स्क्वायर करना है, किसका क्यूब करना है ना, किसका अंडर रूट लेना है। ये भी हो सकता है अंडर रूट वाला बन जाए। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर ऑफ द सेम वे, वही सेम चीज़ लिखी है। अब एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको स्क्वायर याद होंगे ना तो आपको चीज़ें क्लिक कर जाएंगी बहुत जल्दी। तो जैसे 324 जो है ना, वो 18 का स्क्वायर है। क्या मैं इसको 19 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है। जो 576 है ना, वो आपका किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। क्या इसको मैं 25 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। 18 को 19 माइनस 1 लिख दिया ना, 24 को सेम 25 माइनस 1 लिख दिया। मतलब जो यहाँ नंबर लिखा है 19, उसमें मैं एक घटाऊँ, एक सब्ट्रैक्ट करके अगर उसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को सेकंड नंबर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे जो लिखा है 25, इसमें मैं एक माइनस करके उसका अगर स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को सेकंड नंबर मिल जाएगा। सेम जो यहाँ पे लिखा है 9, इसमें एक माइनस करके अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, मतलब 8 का मैं स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे को मिल जाएगा नंबर क्या? 64, जो यहाँ आएगा। तो 64 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर स्क्वायर याद है तो ये क्लिक कर जाएगा। ठीक है, बाकी मैं तुमको बता रहा हूँ जब थोड़े बड़े नंबर आए तो आप स्क्वायर या क्यूब चेक करो। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहीं पे कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका कौन सा टॉपिक? एनालॉजी। ठीक है, नंबर्स वाले देख लिए, है ना, न्यूमेरिकल एनालॉजी जो होती है, फिगर एनालॉजी जो होती है ना, वर्ड्स एनालॉजी जो होती है। अब यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं ना। हो सकता है एक डिवाइस लिख दे, जैसे रेफ्रिजरेटर लिख दे, यहाँ लिख दे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वही यहाँ पे गैस स्टोव लिख दे, यहाँ पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अब मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा गैस स्टोव किससे चलता है, तो गैस। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप पहले फर्स्ट से रिलेशन ढूंढो, सेकंड में उसको अप्लाई करना है। जैसे गंगा रिवर इंडिया में फ्लो होती है, तो आपको पता होना चाहिए नाइल रिवर कहाँ फ्लो होती है, तो भाई वो अफ्रीका में फ्लो होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दिस इज योर कंप्लीट एनालॉजी, फिगर, वर्ड, है ना, और आपका नंबर एनालॉजी। तीन ही टाइप हैं, तीनों टाइप हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है मिसिंग नंबर। इस टॉपिक से भाई पिछले 2-3 बार से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना। मिसिंग नंबर मतलब नाम से ही क्लियर है, जो नंबर मिसिंग है उसको ढूंढना है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। वही है, इसमें भी आपको कुछ भी दिया होगा कॉलम वाइज या रो वाइज, अगेन आपको वही रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या रिलेशन लग रहा है, वही आपको नेक्स्ट में लगाना है और आंसर निकालना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स दिखेगा। मैट्रिक्स समझते हो? छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें रो भी है और इसमें कॉलम भी है। तो भाई अब ये आपकी प्रैक्टिस है कि आपको जल्दी क्लिक कर जाए कि फॉर्मूला रो में बन रहा है या कॉलम में बन रहा है। ठीक है, एक ही साइड बनेगा, एक ही साइड एक्सरसाइज फॉलो होगी, एक ही साइड रिलेशन फॉलो होगा, एक ही साइड फॉर्मूला फॉलो होगा, एक ही साइड कोई कोड फॉलो होगा। या तो रो में फॉलो होगा या कॉलम में फॉलो फॉलो होगा। अब वो आपको ढूंढना है किस में हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 3, 13 एंड 4, बट आपकी समझ के लिए मैं बता दूं 80% ट्राई करना पहले रो में ढूंढने का। ठीक है, ये बस एक छोटी सी टिप है। ये श्योर नहीं है, हो सकता है आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोनों ही कॉलम वाले हों, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कुछ रो में ही फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरे को 3, 13 और 4 इनमें कोई रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब भाई स्क्वायर करके कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब क्लिक करने वाली बात है,
जैसे अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है यार 9 है मेरे पास और पीछे मेरे पास 4 है, तो 9 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 13 आ रहा है, मतलब बीच वाला आ गया। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर करूं और थर्ड को उसमें जोड़ दूं तो मेरे पास सेकंड वाला आ जाता है। यही हो रहा है ना। अब भाई हो सकता है दूसरे में ना हो रहा हो फॉलो, तो दूसरे में भी चेक कर लो। जैसे 6 का स्क्वायर करो, इसमें 31 जोड़ दो, कितना आ गया 36 प्लस 31 कितना आ गया 67। तो क्या सेकंड वाला मिल गया? हाँ मिल गया। मतलब यही जो फॉर्मूला है वो फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट का स्क्वायर करना है, थर्ड को ऐड करना है तो मेरे को सेकंड मिल जाएगा। कर दो फर्स्ट का स्क्वायर जिसमें पूछा है प्लस थर्ड, मतलब 25 प्लस 20, तो मेरे को मिल गया सेकंड दैट इज़ 45। तो यही आपका आंसर होगा। अब ये क्लिक करने वाली बात है, क्लिक कैसे होगा? जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही क्लिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसमें बोल रहा है 45 9 3। अब 9 इंटू थ्री करोगे 27 आ गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका 9 प्लस मान लो 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 प्लस 9 ही आएगा, मतलब 18 नहीं आया 45। ठीक, अब ये बड़ा नंबर है ना। देखिए ये भी एक याद रखना, जो दो छोटे नंबर होंगे ना, जो स्मॉल नंबर्स होंगे, उन पे कुछ ना कुछ लगा के, इन पे कुछ ना कुछ अप्लाई करके मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो बड़ा डिजिट है ना, जो थर्ड नंबर है जो बड़ा है वो आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 3 और 4 पे कुछ लगा के 13 आया। अगर 3 4 और 13 को कंपेयर करो तो 13 सबसे बड़ा है। तो ये 90% चांस है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज 3 और 4 पे अप्लाई होगी और वो 13 ला के देगी। सेम कोई ना कोई एक्सरसाइज 6 और 31 पे अप्लाई होगी, वो 61 ला के देगी। कोई ना कोई एक्सरसाइज 5 और 20 पे अप्लाई होगी और वो 45 ला के देगी। ठीक है, तो जो छोटे नंबर है ना दोनों, उन पे कुछ ना कुछ अप्लाई करना है और उससे वो जो बड़ा नंबर है थर्ड नंबर वो बनाना है। अब यहाँ पे छोटे नंबर क्या है 9 एंड 3 और बड़ा क्या है 45। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप 9 और 3 को कैसे ना कैसे यूज़ करके 45 बना दो। नहीं आया, 9 का स्क्वायर कर लूँ तो कितना आएगा, और 3 का स्क्वायर भी ऐड कर दूँ तो ये आएगा 81 और ये आएगा 9, मतलब 90 हो गया। 90 हो गया, बट मेरे को चाहिए क्या 45। तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 45 मिल रहा है। ठीक है, पहले वाले में फॉलो हो गया। अब सेकंड वाला चेक कर लो। अब यहाँ पे छोटा कौन है 10 और 12, तो 10 का स्क्वायर करो और 12 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 100 प्लस 144, मतलब 244। और इसको डिवाइड बाई 2 करूँ तो कितना आएगा 122। वही मिल गया। मतलब यही फॉलो हो रहा है कि सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही कर रहे हैं ना हम। 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब एक बार और कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो अब मेरे को पता ही नहीं है, तो यही निकालना है ना। सेकंड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर मतलब मैंने मान लिया एक्स है तो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मेरे को कितना लाना है 116। तो यहाँ से भाई अब इतना तो आना चाहिए आपको, ये 36 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 116 इंटू 2, तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 232। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इसको घटा देंगे ना यहाँ ले जाके, तो एक्स हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया आपका 14 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जितना सॉल्व करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो 14 हो गया आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 357, 357 23 27 31 69 135 और ये पूछा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं देखूंगा, मैंने बोला था पहले रो में चेक करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये आप मान लीजिए +2 हो रहा है यहाँ पे और अगेन फिर +2 हो रहा है। ठीक है, कुछ मिला। अब मैं 23 से 27 जाऊंगा तो +4 हो रहा है, अगेन +4 हो रहा है। ठीक है, तो अगर यही सीरीज फॉलो होती है तो अगले में कितना होना चाहिए, पहले 2 ऐड हुआ फिर 4 ऐड हुआ तो +6 होना चाहिए। बट 6 ऐड करने पे 69 में अगर आप +6 करोगे क्या 135 आ रहा है? नहीं, मतलब जो ये हमने सोचा वो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हो सकता है एक दो चीज़ें और आपके माइंड में क्लिक करें। ठीक है, आप कर सकते हो, बट एक सिंपल चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर रही है। आप फर्स्ट कॉलम देखिए, इसमें लिखा है 3 23 और 69। तो क्या मैं 3 और 23 को मल्टीप्लाई करूं तो 69 आ जाएगा? यस। अब दूसरे कॉलम में भी चेक करना पड़ेगा।
इसमें क्या लिखा है 5, 27 एंड 135। तो क्या 5 और 27 को मल्टीप्लाई करने पे 135 आ रहा है? यस। तो मतलब ये मेथड सही है कि फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करो तो थर्ड आ जाएगा। तो इसमें इस वाले कॉलम में क्या करोगे, 7 और 31 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7, 2, 1। तो 217 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, रो में फॉलो हो रहा था कुछ, बट इसमें कॉलम में फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें क्लिक करेंगी। ओके, कि भाई क्या क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना, कुछ स्क्वायर करके ऐड कर दूं, कुछ क्यूब करके ऐड कर दूं, या माइनस कर दूं, या कुछ से डिवाइड कर दूं। बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा आपका आंसर 217। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है 4, 5, यहाँ लिखा है 29, 6, 7 यहाँ लिखा है 55, 8, 9 यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 करूँ तो 29 आ जाएगा? आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 प्लस 4, 29। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, सेकंड का स्क्वायर कर रहे हैं और फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, मतलब सेकंड का स्क्वायर प्लस आप फर्स्ट करोगे तो आपको थर्ड मिल रहा है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 4 किया तो आपको 29 मिला। तो क्या दूसरे में भी ये फॉलो हो रहा है? देख लो, 7 का स्क्वायर प्लस 6, तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 करो कितना आएगा, 49 प्लस 6, 55। मिल गया 55। तो ये बिल्कुल सही है जो हमने लिखा है कि सेकंड का स्क्वायर करो उसको फर्स्ट में ऐड कर दो तो मिल जाएगा। तो सेकंड का स्क्वायर करो मतलब 9 का स्क्वायर करो, फर्स्ट में ऐड कर दो मतलब 8 में ऐड कर दो, तो 81 प्लस 8 आएगा, तो मतलब 89। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई यही है आपका, ठीक है, मिसिंग नंबर। तो अब आपके ये चार टॉपिक हो गए। ठीक है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी संडे मॉर्निंग या संडे इवनिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या एक दो पार्ट में हम रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि संडे तक हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितने भी मैक्सिमम टाइप्स थे इनसे क्वेश्चंस में, नॉट ओनली एफ कैट भाई, मैंने एसएससी के एग्जाम्स भी थोड़े बहुत देखे हैं। ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन डाले हैं। तो जो जो आ रखा है, जो जो आने के चांसेस हैं, जो जो नहीं पूछा गया है बट आने के चांसेस हैं, वो भी डाल दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। प्रैक्टिस कर लेना एक बार, बाकी की बातें करते हैं अगले दिन, संडे को, मॉर्निंग और इवनिंग में। जय हिंद।